हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो है पॉलिटी की मैराथन, मैंने बोला था कि पॉलिटी की मैराथन मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। आज पार्ट 1 हम इसका क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 इसको हम 3 पार्ट में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, पूरी पॉलिटी को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज इसमें पहले 10 क्वेश्चन जो पेट 2021 में आए उनके क्वेश्चन को एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, बताइए। जन स्वास्थ्य की बात कहाँ किया है और किसकी किया है, स्वच्छता की बात किया है, ठीक है। किसकी बात किया है, स्वच्छता की, ठीक। तो हमारे किस सूची का, ये हमारे जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। किसका, राज्य सूची का विषय। जो हमारी ये सूचियाँ दी हुई है, किस किस अनुसूची में दी है, अनुसूची अनुसूची ठीक है। अनुसूची 7 में जो है, अनुसूची 7 में जो क्या दिया है, संघ संघ सूची दिया है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। कौन सी, समवर्ती सूची, याद रखेंगे ना आप लोग, कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद रहेगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा है क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट शिफ्ट 1 2021 वाले में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई थी। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हमारे किस में आते हैं, तो ये हमारे भाग 4 में आते हैं, ठीक है। भाग 4 में, ठीक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, आर्टिकल हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आर्टिकल 36 से कहाँ है, 36 से 51 है, ठीक है। ये भाग 4 में। मूल अधिकार हमारा भाग किसमें है, बताइए, भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से है, आर्टिकल 12 से स्टार्ट है, कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। मौलिक कर्तव्य हमारा, तो ये भाग किस में है, बताइए। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग किस में है, भाग 4 के क में है, ठीक है। भाग 4 के क में है, याद रहेगा ना, भाग 4 के किस में है, क में है, ठीक। और तो आर्टिकल कौन सा होगा, तो आर्टिकल भी वही होगा हमारा, कौन, 51 का क, ठीक है। आर्टिकल किस में, 51 के क में है या 51 के ए में है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, कितने हैं टोटल, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जो थे वो क्या थे, 0 थे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने, 11 हैं। जब जोड़े गए तो कितने थे, 10 थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा डिटेल के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा फुल सपोर्ट बनाए रखिएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, यूपी ट्रिपल सी 2021 में। तो ये हमारे किस में है, या एक मौलिक अधिकार है या अनुच्छेद 200 करें 21 के ए में है, ठीक है। 21 के ए में, ठीक है। एक क्या, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, किसकी, प्रेस की स्वतंत्रता हमारी किस में है, अनुच्छेद 19 में है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय से, अल्पसंख्यक जो हैं हमारे, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, उन लोगों के लिए आर्टिकल 29 और 30 है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने रहा है, ठीक। देखिए, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को कौन रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को रखे थे कौन, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। कौन रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। महात्मा गांधी 1942 में कौन सा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, बताइए, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। बी एन राव ने क्या दिया था, संविधान सभा का क्या दिया था, सुझाव दिए थे, ठीक, क्या दिए थे, सुझाव दिए थे, ठीक। भीमराव अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई? अभी मैंने बताया था अल्पसंख्यकों के हितों की बात किस में की गई है, तो अनुच्छेद 29 में की गई है। किस में की गई है? अनुच्छेद 29 में की गई है, ठीक है। और एक कौन सा अनुच्छेद 21 हमारे जो है, तो कौन सा था? अभी बताया था ना मैंने, बताइए जल्दी बताइए कौन सा था? तो जो हमारे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और 24 में क्या है? जो बलात्श्रम है, जो है बलात्श्रम को रोकने के लिए आर्टिकल 224 के तहत जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। भारत के संविधान में इनमें से क्या एक राज्य सूची में शामिल नहीं है? बताइए। शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड में ये भी क्वेश्चन है, सोच लीजिए। शिफ्ट उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, कौन सा राज्य सूची में कौन सा नहीं, तो इसमें पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अनुच्छेद 7 में है राज्य सूची, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत जो आता है पुलिस भी आती है, पुलिस, जेल भी आता है, ठीक है, जेल भी आता है, और क्या आता है? कानून, कानून, कानून और व्यवस्था भी आता है, ठीक है, कानून और व्यवस्था भी आता है, ठीक है। कौन सा नहीं आता? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है हमारे किसके अंतर्गत आती है? दंड प्रक्रिया संहिता हमारे संघ सूची के अंतर्गत आती है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? बताइए। तो भारत अर्ध संघीय है, बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र है, या शक्तियों का क्या है? विवरण है, या फिर शक्तियों का वितरण तो है, क्योंकि हमारी जो शक्तियाँ ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है, फ्लो। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या? नहीं है, तो हमारे प्रतिबद्ध न्याय तंत्र की व्यवस्था नहीं, विशेषता नहीं है हमारे भारतीय संविधान की, ठीक। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? बताइए। आर्थिक न्याय क्या मौलिक अधिकार प्रदान करता है? जी, क्या प्रदान करता है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूँ सबका। तो नहीं, ये हमारा नहीं, मौलिक कर्तव्य भी नहीं, हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं DPSP, DPSP, ठीक है। आर्टिकल आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 36 से 51, 36 से 51। भाग कौन सा है? भाग कौन सा है बताइए? भाग हमारा कौन सा है? 4th, भाग 4 में है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो DPSP के अंतर्गत ये भी आता है, DPSP के अंतर्गत, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा? 40 जो हमारा क्या है? DPSP है, ठीक, जिसके अंतर्गत क्या आता है? पंचायत हमारी आती है, ठीक है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कौन आता है? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत बताइए क्या आता है, जल्दी बताइए। तो राज्य के जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या होता है? नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्या न्याय प्रदान किया जाता है? सामाजिक, आर्थिक और तीनों न्याय की बातें की गई। सामाजिक, आर्थिक तो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके लिए समान सिविल संहिता, आर्टिकल 54, समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 44 के तहत जो अनुच्छेद 46 के तहत क्या किया गया है? जो अनुसूचित जाति हैं, SC ST जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उनके हितों के संरक्षण के लिए, जो SC ST या उससे दुर्बल जो लोग हैं उनके हितों के संरक्षण की बातें कही गई हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है बलवंत राय कमेटी के द्वारा जो है रखा गया था, ठीक है। इन्होंने 3 स्तरीय बताया था, कौन कौन सी? ग्राम पंचायत बताया था, ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और एक कौन सा था? जिला पंचायत। 3 भागों में बांटा था जिला पंचायत, ठीक है।
कभी कमेटी बन के तैयार 1957 में, 1957 में, ठीक है, याद रहेगा ना, 1957 में। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी, ठीक है, 2 स्तरीय थी। 2 स्तरीय कब थी? 1977 की थी, ठीक है, 1977, याद रखिएगा आप लोग ये सब चीज़, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे राजस्व निरीक्षक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा जो किसके, तो यह एक क्या है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या तो यह एक मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, ठीक है, क्या एक मौलिक अधिकार है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि आएगा नहीं, उचित मिलान करना है, ठीक है, वर्ग 1 को वर्ग 2 से, ठीक। चलिए प्रभुत्व संपन्न, बताइए प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार होता है, वह राष्ट्र क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न होता है, ठीक है। प्रजातांत्रिक कब होंगे? जब जो है नागरिकों को किसी भी लोगों को समान राजनैतिक क्या होंगे, अधिकार प्राप्त होंगे, तो हम क्या होंगे? प्रजातांत्रिक हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता जिस देश में होगी, वह देश क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। भाईचारा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना ही क्या कहलाता है? भाईचारा कहलाता है। तो कौन सा पार्ट होगा हमारा? पहला का बी, सी, डी और ए, बी सी डी ए किस में है? देखिए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा लोगों। बी सी डी ए हमारा सी पार्ट, देखिए बी सी डी ए, तो कौन सा है? यही मैंने लिखा था, बी सी डी ए, ठीक। तो हमारा सी पार्ट इज गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? बताइए, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या मूल अधिकार को? बताइए किसको माना गया है? तो प्रस्तावना को माना गया है, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। नीति निर्देशक तत्व तो हमारे डीपीएसपी किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ठीक है, इसका 3 रंग है, ठीक है। इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1950 को, ठीक है, 22 जुलाई 1950 को, ठीक। प्रस्तावना, प्रस्तावना हमारा क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। कौन से? केशवानंद भारती, केशवानंद बनाम केरल राज्य के बीच जो एक केस चल रहा था, उन्होंने बताया था जो है कि हमारा क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या अभिन्न अंग होगा, ठीक है। 1973 वाले केस में, सन 1973 वाले केस में, याद रखेंगे ये सब सारी चीज़ें बहुत। अब मूल अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बताइए, मूल अधिकार कहाँ से? तो आर्टिकल 12 से कहाँ तक है? 35 तक हमारे क्या है? मूल अधिकार है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? बताइए। मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति, तो ये हमारे आर्टिकल किस में है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा के लिए आर्टिकल 51 में, किसमें है? आर्टिकल 51 में, ठीक है। आर्टिकल 51 हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर पीसीएस में पूछा है 19 में, ठीक। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांव, अभी एक कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, पंचायत, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जो है तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में किया गया। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 243 के क से 243 के कहाँ तक? अड़ा तक, 243 के अड़ा तक हमारे क्या हैं? क्या हैं? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। चलें आगे चलें, और कौन सी अनुसूची है? अनुसूची भी बता दीजिए इसी। तो अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात की गई है, ठीक है। पंचायत कितने विषय इसमें हैं? विषय बताइए। तो कितने? 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य
का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? बताइए। ग्राम पंचायत का संगठन, जी नहीं। मुफ्त कानूनी सलाह, जी नहीं। समान सिविल संहिता, जी नहीं। गौवध निषेध को हम जो है क्या बाद में जोड़ा गया? संविधान के बाद जोड़ा गया। ठीक, चलिए आरओ 2014 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कौन सा है? 39 में, 39 के क में जो है समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? बताइए। कल्याणकारी राज्य कौन बनाएगा? तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे। ठीक है, कौन बनाएगा? नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक, चलें आगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लोअर पीसीएस में देखिए पूछा, सारे क्वेश्चन जितने भी मैं लिए हूँ सब प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो कौन किया था? एम एन रॉय। अभी मैंने बताया था एम एन रॉय जी ने किया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, तो नाम बताएं, उपाध्यक्ष का नाम बताएं। तो पटाभी सीतारमैया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एच.सी. मुखर्जी। तो कौन है 20 का? बताइए कौन है? तो एच.सी. मुखर्जी थी। कौन थे? एच.जी. मुखर्जी जी। राज्य मंडी परिषद के द्वारा पूछा गया। भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बताइए। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? बताइए कितनी थी? तो स्टार्टिंग में कुल कितनी थी? 15 महिला सदस्य थीं। संविधान जब हमारा बना तो उसमें कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे एज के थे जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, उसके और बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे? अध्यक्ष। याद रहेगा ना, प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अभी मैंने बताया ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 24 का कौन थे? तो वी.आर. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर जी थे। याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 14 अप्रैल को। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपने नागरिकों की क्या करता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की क्या करता है? समानता का क्या देता है? वचन देता है। ठीक है, क्या करता है? वचन देता है। ठीक, कनिष्क 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बताइए। तो कब पारित किया? ये सब क्वेश्चन मैं डिटेल से आगे बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊँ? अब इस पर टिक लगा दीजिए। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कौन थे? क्लाउड औचिन लेक थे, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी.एच. भाभा। कौन थे? बताइए। 28 का कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। केन शुगर 2019 में। और 29वां क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ? बताइए कितने शब्द से मिलकर? 1,20,000 शब्दों से। अभी ये सब फैक्ट हैं, इनको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इनको इनकी डिटेल में क्या बताएगा कोई। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लिखा गया, बताइए। भारत का संविधान लिखा गया
2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, ये सब फैक्ट हैं, इन सबको याद ही करना है और इसके कोई नहीं वो हैं जो कि ट्रिक कोई बता दी जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को माना गया है क्या एकात्मक, संसदीय या संघीय। रूप विधान में संघीय और भावना में क्या है एकात्मक है। रूप विधान में क्या है संघीय है और भावना में क्या है एकात्मक है। यूडीए एलडीए 2015 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। जब तक जीना है हमको जो है तब तक हमको पढ़ना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक हमें क्या करना है इसकी नाक में दम कर देना, ठीक है। चलिए चलते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। भारत का लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। यह अनुपमेय, इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यह अनन्यमय भी है, कुछ कुछ भागों के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। कुछ भागों में हम इसके मूल संविधान की मूल संरचना में कोई चेंजेज नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में यह केस था जो है, जिसमें क्या कहा गया उसकी मूल संरचना में कोई चेंज नहीं किया जा सकता 1973 वाले केस में, ठीक है। यह एकल है, यह एकल का मतलब क्योंकि यह केंद्र में अधिक शक्तियां हैं, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच क्या है विभाजित शक्तियां, बिल्कुल सही, केंद्र और राज्य के बीच क्या है विभाजन की इसे राज्य के राज्यपाल संसद और परामर्श पर संशोधित किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। और यही हमारा क्या है सही ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जो निरस्त हो गई है उसकी परीक्षा होने वाली है, देखिए वीडियो में आया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो की भी इसी तरह से तैयारी आप लोगों को हो जाएगी, ठीक। चलिए वीडियो वाले भी देखें, जो है पॉलिटी में क्या लगाएगा सबके लिए है, चाहे यूपी ट्रिपल एस हो पीसीएस हो, सब में ही क्वेश्चन आते हैं, जो है पॉलिटी कुछ अलग थोड़ी नया आ जाएगा, सिर्फ करंट चेंज होते हैं। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश था। कौन था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, लेखपाल 2015 में। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था, तो नागौर, नागौर जिला कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक। चलिए नांदेड़ कहाँ हमारा पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है पूछता है, नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो हमारा कहाँ पे है, नागालैंड में हमारी पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ठीक है। सिक्किम में, सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी, 32, सबसे कम है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोवा, गोवा में कितनी सीटें हैं, 40 हैं, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी हैं, अभी हाल ही में बने हैं, प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक है, बीजेपी से हैं प्रमोद सावंत जी, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और जो है मतलब हर घर जो है जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हमारा कौन बन गया, गोवा पहुंच गया, ठीक है। धुआं मुक्त कौन हो चुका है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, बताइए। 36, तो किस त्रिस्तरीय की बात कौन, बलवंत राय मेहता समिति, कब, 1957 में, ठीक है, यह समिति बनी थी, ठीक। और अशोक मेहता 2 स्तरीय, 2 स्तरीय की बात किए थे, और कब, तो 1977 में, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की है, बताइए। बार बार वही रिपीट कर रहा, कौन है, जो है बलवंत राय मेहता, लोअर पीसीएस 2018 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन हो। ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान होता है उसको हटाने के लिए कितने सदस्यों का क्या होता है, समर्थन चाहिए होता है, बताइए। पंचायत आर्टिकल किस में है, पंचायत आर्टिकल किसमें है, 243 से, और इस तरह जो है डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में है, ठीक है, इसके गठन की बात की गई है, ठीक। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 38 का डी, 1/2 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, क्या नहीं, तो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, लेकिन ये क्या है, ग्राम सहकारी संस्था कोई क्या है, पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ष भारत की में पंचायती राज व्यवस्था या राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में जारी किया गया और 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया, लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हमारा ये पार्ट पहला था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, टोटल 150 क्वेश्चन है। कल हम जो है 100 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। ठीक, कल 60 क्वेश्चन, एक दिन हम क्या करेंगे 50 क्वेश्चन कर देंगे, 150 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 3 हम जो मैराथन इसकी लाएंगे। आज छोटी मैराथन है, कल बड़ी मैराथन हुई, परसों उससे भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग सपोर्ट बनाएंगे तो ऐसी मैराथन में ज्योग्राफी की, आज पॉलिटी की पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी की ला देंगे, इसी तरह से इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट बनाएंगे तब। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक और कमेंट जरूर किया करिए जो है। ठीक है, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।